सुप्रभात। धनबाद पब्लिक स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्र पाठ्यक्रम की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए कहानी बोलने और सुनने की कौशल से सभी को अवगत कराना चाहता है। कहानी बोलना और सुनना एक ऐसा कौशल है जिससे विद्यार्थियों में सामाजिकता, नैतिकता, भावनात्मकता, बुद्धिमत्ता और एकाग्रता जैसे अन्य कौशल विकसित होते हैं। अतः आज की कहानी मैं श्रेया कक्षा षष्ठ की छात्रा प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है शक्ति का सही प्रयोग। तो बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आ गए थे। अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। सब लोग उन्हें जानने लगे थे। स्वामी जी भारत वापस आकर अपने स्वभाव अनुरूप भ्रमण कर रहे थे। एक दिन वे घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गए। वहां उन्होंने देखा कि एक नाव है, पर वह किनारा छोड़ चुकी है। तब वे नाव के वापस आने के इंतजार में वही किनारे पर बैठ गए। एक साधु वहां से जा रहा था। साधु ने स्वामी जी को अकेला बैठा देखा तो वह उनके पास गया और उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा, अच्छा तो तुम वो विख्यात विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण दे देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधु बन सकते हो। स्वामी जी ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु ने बहुत ही घमंड के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दूर तक चलने के बाद साधु ने स्वामी जी से कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? बहुत ही अभिमान के साथ साधु ने जवाब दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने 20 साल की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति प्राप्त की। साधु का यह बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार भरा था। यह देखकर स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, आपने अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप ये 20 साल निर्धन बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते थे या अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति में लगा सकते थे, परंतु आपने अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए। यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। साधु सिर झुकाए खड़े रह गए और स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे चल गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति का सही जगह पर सही इस्तेमाल करना ही वास्तविकता में बुद्धिमानी है। धन्यवाद।